80% लोग लक्ष्य को टारगेट तो तय कर लेते हैं। 80% लोग लक्ष्य को टारगेट को तय तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? और उन 80% में आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या हासिल करना है, पर उन 80% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। क्या आपने भी तय किया है कभी जीवन में मुझे मेरे टारगेट को सेट करना है, मुझे भी जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना है? हम सब सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष आड़े और आप देख रहे हैं प्रेरक गुरु यूट्यूब चैनल। प्रेरक गुरु में आपका दिल से स्वागत है। कहा जाता है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं तभी कोई न कोई समस्या उत्पन्न होती है, बाधाएं आ जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई टारगेट को तय करता हूँ, जैसे कि रात को 2 विषय का मुझे रिवीजन करना है, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में ही मन उबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। जिंदगी के सफर में बहुत आगे जाना चाहता हूँ पर बीच में ही समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम अपने टारगेट को सेट नहीं कर पाते, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सारे लोग जिंदगी में सफल नहीं हो पाए। कहा जाता है ना कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। इसका समाधान इस वीडियो में बताया गया है, जिसे देखकर आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। यह कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छिपी हुई है। और खास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे देखकर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हो। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी है जो आपकी सफलता को 10 गुना बढ़ा देती है। तो कहानी का मजा लीजिए और एक गहरी सांस के साथ आपके जिंदगी के 5 मिनट निकालकर इस वीडियो को देखिए। आप जो देख रहे हो, एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। कोई संतान नहीं थी। समय के साथ वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके राज्य के लिए उसे एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया। अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत सारे लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देते तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहे क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ लगाए गए थे। मेले में कई खेलों का आयोजन किया गया था, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में अटक गए, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने का आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहां था। उनको रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय में राजा से मिलना चाहता था।
अब जैसे ही वो अंदर जाकर राजा से मिला, राजा उसके सामने ही मिल गए और राजा ने कहा कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी भी प्रलोभन के फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका लक्ष्य उसे मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाए रखी और उसने वह हासिल किया। कहा जाता है ना कि जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो की ताज नहीं होती। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। खुद अपनी रोशनी लेकर जुगनू अंधेरे में सफर करने लगते हैं। दोस्तों, यही शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और उसे प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उस व्यक्ति की तरह जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको बस यह करना है कि आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और उसे प्राप्त करने में आसानी हो और अपना पहला कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने की कोशिश करें। कहा जाता है जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो चलेगा उस दिए में उजाला तो होगा। इसीलिए जलना बहुत जरूरी है। सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा देना कि मैंने ये काम कर लिया है। कहा जाता है कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। जितना भी काम हुआ है उसे नोट करो। 3-4 दिन 1 महीना आए ऐसा अगर आप करते हो तो स्वयं देखोगे कि आपकी सफलता की रफ्तार पहले से दुगनी हो जाएगी। कहा जाता है पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नए नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। दोस्तों, आपके सुझाव और सवाल मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसे ही नए नए प्रेरक बातें आपके साथ साझा करूंगा और आपको आपके साथ साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। जो छात्र पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं होती है, जो उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपके पास ये वीडियो है तो इसे आपके दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।